मुलाकात करते नजर आए। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और अब जल्द ही वो बातचीत होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें। कल भी हमने देखा पीएम मोदी भव्य स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर एक दूसरे से गले मिलते हुए, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए की गाड़ी में सवार होकर आवास तक पहुंचते हैं, रात्रि भोज करते हैं, बंद कमरे में एक बैठक करते हैं। और वाकई इस बंद कमरे में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत की गई होगी। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पुतिन जो कि अब भारत में है, दिल्ली में उनकी मौजूदगी और भव्य स्वागत उनका किया गया। स्वागत सत्कार में देखिए रेड कारपेट बिछा, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। औपचारिक स्वागत के बाद वो खास मुलाकात, खास वार्ता, जिसमें तमाम सेक्टर्स को लेकर ऐसे समझौते होने वाले हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तमाम सेक्टर, चाहे रक्षा हो, सहयोग हो, व्यापार हो या फिर दोस्ती की एक नई मिसाल ही क्यों ना हो। साथ ही एक फोटो सेशन भी चला था जिससे ये पूरी मुलाकात और भी यादगार हो जाती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसके अपग्रेडेशन को लेकर भी आज बातचीत देखने को मिलेगी, यानी कि अब भारत को एक नया और भी अपग्रेडेड डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है। वेपनरी तो देखिए इसमें शामिल है ही। भारत की ताकत खासा बढ़ती नजर आएगी, इकोनॉमी के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, यहाँ तक कि आर्थिक लिहाज से भी बेहद खास सी मुलाकात हो जाती है। मिसाल दोस्ती की नई ये गढ़ती हुई भी आज नजर आएगी। इसी बीच गार्ड ऑफ ऑनर, 21 तोपों की सलामी, ये भव्य स्वागत और अब ये सिलसिला आगे बढ़ चला है। अपने अभेद किले में सवार होकर अब जल्द ही हैदराबाद हाउस में यह खास वार्ता, जिसमें ये पूरा प्रतिनिधिमंडल, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी और साथ ही भारत के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, तमाम सेक्टर्स को लेकर समझौते होने वाले हैं और उसके बाद एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम समझौतों को लेकर क्या कुछ मुलाकात में रहा उसको लेकर जानकारी भी दी जाएगी। बेहद खास ये मुलाकात हो जाती है और दुश्मन देशों की निगाहें तो खास तौर पर इस पूरी मुलाकात पर टिकी हुई हैं। जल्द ही पीएम मोदी के साथ ही मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फिलहाल आपने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन का किस तरीके से सेरेमोनियल वेलकम किया गया। राष्ट्रपति भवन जिसके लिए रेड कारपेट से सजा हुआ था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, 21 तोपों की सलामी थी और औपचारिक स्वागत देखने को मिला। मीट एंड ग्रीट का सिलसिला भी चला, जिसके बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा और द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत भी की जाएगी। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है ये। आज शाम को आपको बताएं कि व्यापार पर भी जोर रहेगा। सम्मेलन में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा भी होगी। दोनों ही देशों के बीच में रक्षा, सहयोग, व्यापार, बाहरी दबावों से बचाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स में साझेदारी पर खास ध्यान दिया जाएगा। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है यहाँ और दोनों ही नेता प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि जिस तरीके से पुतिन की यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। अक्टूबर 2000 में ये शुरू हुई थी साझेदारी, दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। ये भव्य स्वागत, आइए और जानकारियां लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बधावा लगातार राजघाट से जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? फिलहाल देखिए भव्य स्वागत तो कर दिया गया है, ये सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। वार्ता कब तक की जाएगी, आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है? देखो हर्षा, देखिए अगर अभी हम राजघाट पर बिल्कुल खड़े हैं और अभी जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करके राष्ट्रपति भवन से निकले हैं और वो कुछ ही समय में यहाँ राजघाट की तरफ पहुँच सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरफ से ये जो सीधी रोड जा रही थी यहीं से उनका काफिला जो है गुजरेगा। किस तरीके से पूरा देख रहे हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के पूरे जो पुलिसकर्मी हैं तैनात हैं, गाड़ियाँ
दिल्ली पुलिस की गाड़ियां बिल्कुल सामने सामने बैरिकेड के बिल्कुल साथ में लगी हुई है। किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है जब तक पुतिन यहाँ से निकल ना जाए। यहाँ पर वो आएंगे, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर साढ़े 11:50 के करीब उनका हैदराबाद हाउस में इंगेजमेंट्स हैं, वहाँ प्रेस स्टेटमेंट्स इशू होंगी। तो पूरा जैम पैक शेड्यूल है। हर्षा, आप देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर तक अभी जो जैमर्स भी हैं, जैमर्स भी एक्टिव हो गए यहाँ हो गए इस पूरे इलाके में, राजघाट के आसपास। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ 1 घंटा पूरा यहाँ पर इसी तरह का माहौल रहने वाला है राजघाट पर। और बहुत अहम जो है आज दिन है भारत और रूस के। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखें, ट्रेड और डिफेंस के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट दिन रहने वाला है। काफ़ी MOUs साइन होने हैं। रशियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय इन्वेस्टर्स से जो रशिया इंडिया फोरम होना है उसमें मिलेंगे। तो पूरा आज जैम पैक शेड्यूल है। बहुत जो है भारत को डिफेंस के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत बड़ी डिफेंस अहम डील्स होने वाली हैं आज भारत और रूस के बीच में। S-400 के जैसे हम अपग्रेडेड वर्जन के बारे में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, और Su-57 एयरक्राफ्ट के। तो काफ़ी तमाम बेहद आज जो है इम्पॉर्टेंट दिन है। और कहीं ना कहीं जो है पूरी यहाँ पर जो है पूरा जो अभी राजघाट का ये जो इलाका है, जो रोड है, यहाँ पर पूरी तरीके से सील है। हर्षा, बिल्कुल, वाकई आज का दिन बेहद खास। 2 महाशक्तियों की मुलाकात हो रही है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। और ऐसे में अब पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता जल्द ही देखने को मिलेगी। औपचारिक स्वागत का सिलसिला और उसी को बढ़ाते हुए अब यहाँ पर ये मुलाकात, जहाँ पर बड़े समझौते होने वाले हैं, हर सेक्टर से जुड़े ये अहम समझौते, जहाँ पर तमाम अपग्रेडेशंस, तमाम वेपनरी आज भारत को मिलने वाली है। आनंद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, आगे किस तरीके से सिलसिले को बढ़ाया जाएगा? जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन रशिया से वो आए थे दिल्ली कल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उन्हें रिसीव किया था पालम एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर हमने देखा था आखिर किस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उनसे हाथ मिलाया और उसके बाद उनसे गले भी मिले, और उसी रेड कार्पेट पे फिर वो उनको लेकर प्राइवेट डिनर के लिए अपने आवास लेकर गए थे। और आज की अगर हम खास तौर पर बात करें तो आज चूंकि राष्ट्रपति पुतिन का दूसरा दिन है भारत के दौरे का, तो ऐसे में अभी जस्ट कुछ ही देर पहले वो यहाँ राष्ट्रपति भवन आए थे और यहाँ पर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें रिसीव किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद थे। तो अब यहाँ से राष्ट्रपति भवन से जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो यहाँ से निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन से। अब वो थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे। अगर हम बात करें खास तौर पे कि किस तरीके से आज की वार्ता में क्या क्या खास रहेगी, तो डिफेंस की तो बात हो ही रही है, मगर उसके अलावा जो एक रेलॉस होता है, रेलॉस एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा, जिसमें भारत जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट और अपने बेस पे रशियन फाइटर जेट्स हो या फिर रशिया की जो शिप्स हो, अगर फाइटर शिप्स हो तो वो अगर कहीं सर्विस के लिए कुछ खामी आती है उनमें, तो वो सर्विस करा सकती हैं भारत के पोर्ट्स पे आकर, या फिर रशियन फाइटर जेट्स को अगर रिफ्यूल करने की भी ज़रूरत हो या कुछ सर्विस करने की ज़रूरत हो तो वो फिर भारतीय एयरबेस पे उतर सकती है। और ऐसे में ही भारत के भी जो नौसेना है या फिर वायुसेना है, तो इन्हें भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वो रशियन एयरबेसेस और रशियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पर, तो रशिया के साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी जो है यहाँ पर डील्स देखने को मिल सकती हैं। किस तरीके से स्वास्थ्य में खास तौर पे जो दवाइयों का वहाँ पे काफ़ी बड़ा उद्योग है रशिया में, तो उनमें भी भारत चाहेगा कि उस पर भी बात हो। और इसके अलावा अगर हम खास तौर पे बात करें तो करीब 60,000 जो भारतीय नागरिकों को रशिया में काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं भारत उनसे ट्रेड में भी जो डिफिसिट रहा है भारत और रूस के बीच में, तो इसको भी कम करने के लिए बातचीत इस जब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी। और डिफेंस की बात अगर हम खास तौर पे करें तो डिफेंस की डील्स जो है भारत के साथ में रशिया की, तो उसके बारे में बात तो होगी, मगर आज हो सकता है कि उसका औपचारिक ऐलान ना किया जाए, ये कुछ वक्त के बाद ऐलान किया जाए, ऐसा कि सूत्रों का कहना है। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ये विजिट जो है राष्ट्रपति पुतिन की भारत की, ये काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से
भारत लगातार चाहता है कि रूस के साथ जो उसके पुराने संबंध है वो उसी तरह से बने रहें और रूस वैसे ही एक पुराना जो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, तो उसी ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे वो साथ भारत के खड़े रहे। यही बात का जिक्र राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत आने के पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं और काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप है, तो इस पे उन्होंने काफ़ी एम्फसाइज किया था। तो ये सारी चीज़ें इस वार्ता के दौरान भी जो हैदराबाद हाउस में होगी यहाँ पर, उसमें देखने को मिल सकती है। जी हर्षा। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर ये जो पूरी मुलाकात है इसमें कई ऐसे समझौते हो सकते हैं जिससे भारत को खासा फायदा रहेगा आनंद। और ऐसे में S-400 जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसकी गूंज साफ तौर पर सुनाई दी थी, अब उसके अपग्रेडेशन को लेकर भी यहाँ पर समझौता संभव है जो कि भारत के लिए खासा लाभदायक रहेगा। इसी के अलावा Su-57 और ऐसे तमाम समझौते हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी। जी हर्षा, देखिए अगर आपने बात की खास तौर पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो भारत को जो 5 S-400 सिस्टम की डील हुई थी उनमें से 3 भारत को मिल चुका है और बाकी के 2 S-400 की भी कब तक वो भारत में आएगी इस पे भी चर्चा होगी। और फिर उसके जो उसमें मिसाइल्स जो यूज़ किए जाते हैं, उनके एम्यूनेशंस जो यूज़ किए जाते हैं, उसकी भी डील आज साइन की जा सकती है। करीब 10,000 करोड़ की डील होगी और करीब 280 से 300 के करीब में उनके एम्यूनेशंस की डील हो सकती है। इसके अलावा औसला क्लास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी भारत को लीज पे देनी है रशिया को, क्योंकि उसके भी $3 बिलियन की डील हुई थी, 10 साल के लिए लीज पे आनी है भारत में, तो वो 2028 तक आएगी। तो इस पे भी वार्ता हो सकती है। राजघाट से सीधी तस्वीरें ये देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का पूरा काफिला जो उनके साथ रवाना हो चला है राजघाट, यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट के लिए निकल गया है ये काफिला और इसी बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम और इसी बीच पूरा काफिला राजघाट के लिए, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए एम्बुलेंस की भी मौजूदगी है, सभी चीजों का ख्याल यहां पर रखा गया है। यहां पर राजघाट पहुंचकर पुतिन महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक करेंगे। बैठक में आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, खासतौर की रक्षा, ऊर्जा क्षेत्र, कुशल